नमस्कार। आज के वर्तमान में यदि देखा जाए तो शहरों की अपेक्षा ग्रामीण परिवेश में प्रतिभाएं हर जगह छिपी हुई हैं और उनको सिर्फ तराशने की आवश्यकता है। जिस कड़ी में मैं यहाँ एक गांव में एक ऐसी प्रतिभा के पास मैं मौजूद हूँ जो अभी गत दिनों यूपी बोर्ड का परीक्षाफल निकला है और उस परीक्षाफल में मात्र 1% से यह गांव की बिटिया जो जिले के टॉप 10 के रैंक में नहीं आ सकी और इस बेटी ने निरंतर अथक प्रयास करके और साहित्यिक मानविकी विषय में जिसे कहते हैं कला वर्ग, जिसमें कोई भी प्रयोगात्मक सब्जेक्ट नहीं था, और काफ़ी मुझे खुशी मिली और मैं यहाँ इसके घर पहुँचा बिटिया के और मैं यह जानने का प्रयास किया कि तुम्हारे पास कोई भी प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं है और थ्योरी में लिखित में 92% नंबर जो है इसने प्राप्त किया। और ये बिटिया गोरखपुर के दक्षिणांचल में अपने को जुबली कहे जाने वाला स्कूल श्री राम रेखा सेंटर कॉलेज में यह 12वीं की छात्रा रही है और जो परीक्षा फल निकला उसमें 92% नंबर यह इसने प्राप्त किया। जैसा कि हमारी बिटिया से भी बात हुई तो इसने बताया कि 96 यह हिंदी में 96 नंबर और अर्थशास्त्र में 96 नंबर और इतिहास में 94 नंबर, नागरिक शास्त्र में 87 और एक विषय क्या रहा, इंग्लिश में यह 87 नंबर यह बिटिया ने प्राप्त किया, जिसमें कहीं भी कोई प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं रही। तो अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है और बिटिया ने काफ़ी प्रयास किया। जो मैं कहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, सिर्फ उनको उनके अभिभावक और शिक्षकों को तराशने की आवश्यकता है। तो मुझे लगा कि इस बिटिया का इंटरव्यू लेना चाहिए और मैं इनके घर आया और संजोग से यहाँ दिखाइए इस बिटिया के बाबा जी हैं और इसी क्षेत्र के इंटर कॉलेज मालहम पार्क से अवकाश ग्रहण किए हैं श्री माता बदल यादव जी, जो काफ़ी जागरूक शिक्षक रहे अपने समय में, ज़माने में जब हम लोग अपनी नौकरी शुरू किए तो आप उसमें अवकाश ग्रहण किए। और आदरणीय गुरुदेव, आप कब अवकाश ग्रहण किए हैं? 98 में अवकाश ग्रहण किए हैं इंटर कॉलेज मालहम पार्क से। और ये बिटिया आपकी बिटिया नहीं पोत्री, ये नातिन जो है आपकी 92% पाई है और पूरे विद्यालय नहीं पूरे क्षेत्र का नाम इसने रोशन किया है। इस पर आपका क्या कहना है? सर जो है ये बहुत मेहनत कर करके पढ़ती है और हम चाहते हैं कि कुछ बन जाए, इसका भविष्य बन जाए। वैसे मेहनत में इसकी कोई कसर नहीं है, मैं तो कोई कसर नहीं है। तो इसी क्रम में देखिए गुरुजी ने अपना आशीर्वाद भी दिया और आप देख रहे हैं कि अब स्वस्थ भी हैं और 98 के रिटायर अवकाश ग्रहण किए हुए हैं और लगभग 26 साल आपको अवकाश ग्रहण कर किए हो गया। तो मैं सीधे चल रहा हूँ बिटिया के पास, जिसका नाम है अनामिका यादव और यह श्री राम रेखा सेंटर कॉलेज से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की अच्छे अंकों के साथ। मुझे भी काफ़ी गर्व है क्योंकि मेरा भी एक विषय रहा, मैं इसको पढ़ाता था और मुझे रहा नहीं गया। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि संघर्ष में कितनी ताकत होती है और बच्चे यदि निष्ठा से और लगन से अपने लक्ष्य को पूरा करें, मेहनत करें तो उन्हें लक्ष्य जल्दी मिलेगा और वो आगे बढ़ेंगे। अनामिका, तुम जब 92% नंबर प्राप्त की तो तुम्हें उस दिन जब परीक्षा फल निकला तो कैसा लगा उस दिन? बहुत ही खुशी और आनंद का महसूस हुआ और सभी लोगों को मैंने ये बात बताया। अच्छा, सबको बताया, काफ़ी प्रसन्नता हुई। जैसे 92% तो नंबर पाया, क्या ऐसी उम्मीद थी कि मैं 90 सुपर नंबर पाऊंगी? नहीं, क्योंकि मेरा थ्योरी सब्जेक्ट था, प्रैक्टिकल नहीं था, इसलिए मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। अच्छा, ये डर था। जैसा कि मैं बताया कि प्रयोगात्मक इसका कोई सब्जेक्ट नहीं था, ज्योग्राफी भी नहीं था, तो प्रयोगात्मक जब न रहते हुए और 90 से ऊपर पाना, इसको खुद भय था कि मैं 90% नंबर हम नहीं जो है मिल सकता है, लेकिन 96 तक आपने दूरी तय किया। और आगे का तुम्हारा लक्ष्य क्या है? आगे ग्रेजुएशन के बाद मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहूँगी और उसके बाद अधिकारी बनना चाहूँगी। तो यूपीएससी का एग्जाम देना आपको है। यूपीएससी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म इसका क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। और निश्चित जो है आप दूरी तय करोगी और लक्ष्य को प्राप्त करोगी और निरंतरताओं की जो 90 सुपर तुम्हारा नंबर उठा है,
इसके पीछे क्या रहस्य था? तुम कितना घंटा पढ़ती थी? जैसे आगे की जो बच्चियां आ रही हैं, लड़के आ रहे हैं, उनको क्या तुम संदेश देना चाहती हो? आप डेली 6 से 7 घंटे ज़रूर पढ़ें और अपना रोज़ रूटीन फॉलो करें और उसमें गोल बनाएं कि मुझे इतना लेसन या चैप्टर इतने दिनों में मुझे ख़त्म करना है और प्रैक्टिस ज़रूरी है रोज़। प्रैक्टिस जरूरी है। यस सर। मतलब निरंतरता उनका एक गोल होना चाहिए कि हमको इतना घंटा पढ़ना है, हमको इतना स्टेट मेहनत करना है, ये करना है। कितना घंटा लगभग मेहनत करती थी आप? 6 से 7 घंटे और आप PYQ ज़रूर सॉल्व करें और पुराने वर्षों के पेपरों को ज़रूर सॉल्व करें क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं और आप क्वेश्चन बैंक पे निर्भर ना रहें क्योंकि किताब में डीप से पूछता है। आप अगर आप किताब को 3 से 4 बार अगर आप पढ़ेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मतलब जो मार्केट में जो गाइड उपलब्ध हैं या तमाम अन्य पुस्तकें उपलब्ध हैं, बहुत उस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। नहीं, उस पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद का नोट्स बनाएं और साल भर अपनी मेहनत करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये अनामिका यादव की जो तैयारी थी और आगे जो बोर्ड के परीक्षार्थी आ रहे हैं उनके लिए एक संदेश है। और इनके बगल में ही आप इनके फादर खड़े हैं जो गोरखपुर कलेक्ट्रेट में ये एडवोकेट हैं और संयोग से ये भी वीकली जो है सप्ताह में एक दिन ही घर समय दे पाते हैं और गोरखपुर रहते हैं। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? उमा शंकर यादव। उमा शंकर यादव जी, आप एडवोकेट हैं। आप अपनी बिटिया के लिए कितना समय दिए हैं? परीक्षा में कितना समय दे लेते हैं? अब शनिवार को हम गांव आते हैं, रविवार को रहते हैं। ये बच्चे जो है खूब अपने आप पढ़ते लिखते हैं। आगे जहाँ भी पढ़ेंगे हम जो है पूरा एकदम मतलब पढ़ाएंगे। मतलब सहयोग देने के तैयार हैं आप। जैसे अब यह बिटिया का लक्ष्य हमको यूपीएससी की तैयारी करनी है और इसका सपना जो है IAS IPS का है, उसमें क्या सहयोग आपका है? पूरी तैयारी कराएंगे, कोचिंग करेगी, जहाँ भी पढ़ेगी पूरा पढ़ाएंगे इसको। जैसे ग्रामीण परिवेश में बिटिया रह करके यहाँ पढ़ाई की है, अब यह इलाहाबाद जाएगी या तो दिल्ली जाएगी, तैयारी करेगी और आप गोरखपुर में हैं और अन्य जो भी है बैकिंग आपकी घर की गुरुजी हैं, आप मान लीजिए एडवोकेट हैं और इसको सहयोग हर स्तर से सहयोग आपको देना पड़ेगा और इसके साथ संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और बचपन से ही यह कैसी रही? बचपन से ही मेधावी थी कि बाद में यह तेज काफ़ी हुई है, मेहनत की है? नहीं, बचपन में भी ठीक थी लेकिन यह है कि जब ऊपर आई है तो ज़्यादा मेहनत की है लगातार। और इधर जो है लगातार 11-12 में तो बहुत मेहनत की है। चलिए, यह जो है शुभ सूचक है और कोई भी विद्यार्थी जब जितना ही मेहनत करता है, लेबर करता है और अपने लक्ष्य को भेदने के लिए वो तैयारी करता है, समय देता है, जैसा कि अनामिका ने बताया, परीक्षार्थियों के लिए संदेश दिया कि वह अगर मेहनत करें 6-7 घंटे अपने लक्ष्य को गोल को बना करके वह मेंटेन करें तो निश्चित जो है सफलता मिलेगी। और इसी के साथ मैं राकेश चंद्र त्रिपाठी, आप देख रहे हैं सच मिशन 21। बहुत बहुत धन्यवाद।